इस बार वह थोड़ा और नीचे लुढ़क गई। उसके छोटे से शरीर में दर्द हो रहा था। वह थक गई थी। पास खड़ा एक कीड़ा बोला, चींटी, अब तो छोड़ दे। यह काम तेरे बस का नहीं। लेकिन छोटी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, गिरना कोई हार नहीं है। हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ दें। यह कहकर उसने फिर से हिम्मत जुटाई। चींटी ने अब और धैर्य के साथ चढ़ना शुरू किया। इस बार वह बहुत सावधान थी। वह हर पत्थर को ध्यान से देखती और पैर रखने से पहले सोचती। धीरे धीरे वह आधे पहाड़ तक पहुंच गई। पास में कुछ चींटियां उसे देख रही थीं। एक चींटी ने कहा, वाह, छोटी में कितनी हिम्मत है। लेकिन एक दूसरी चींटी हंसकर बोली, यह पागलपन है। वह कभी चोटी तक नहीं पहुंच पाएगी। चींटी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। लेकिन तभी एक चिकना पत्थर आया। छोटी का पैर उस पर फिसला और वह फिर से नीचे लुढ़क गई। इस बार वह लगभग शुरुआती जगह तक वापस आ गई। उसके छोटे से दिल में उदासी छा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, क्या मैं वाकई इतनी कमजोर हूं? लेकिन तभी उसने अपने आप से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मैंने अब कोशिश छोड़ दी तो मुझे हमेशा पछतावा रहेगा। उसने अपनी आंखें पोंछीं और फिर से खड़ी हो गई। अब चींटी ने ठान लिया कि वह चाहे कुछ भी हो, हार नहीं मानेगी। उसने गहरी सांस ली और फिर से चढ़ाई शुरू की। इस बार वह और भी सावधान थी। जहां पत्थर चिकने थे वहां उसने अपने पैर मजबूती से जमाए। जब हवा का तेज झोंका आया तो वह रुक गई और हवा थमने का इंतजार किया। धीरे धीरे वह ऊपर बढ़ती रही। सूरज अब आसमान में चमक रहा था। चींटी थक रही थी, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। पास खड़े जानवर और कीड़े अब चुपचाप उसे देख रहे थे। वे उसकी मेहनत और लगन से हैरान थे। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे। चींटी रुक रुक कर आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वह पल आया। चींटी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। हवा ठंडी थी और आसमान नीला था। चींटी ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, मैंने कर दिखाया। मेहनत और हिम्मत से कोई मंजिल दूर नहीं। जंगल के सभी जानवरों, जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था, अब शर्मिंदा होकर बोला, चींटी, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम्हारी मेहनत ने दिखा दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। चींटी ने मुस्कुरा। गर्मियों का मौसम था। एक हरे भरे खेत के पास एक बहुत ऊंचा पहाड़ खड़ा था। वह इतना ऊंचा था कि बड़े बड़े जानवर भी उसे देखकर डर जाते थे। उस पहाड़ की तलहटी में एक छोटी सी चींटी रहती थी। चींटी बहुत नन्ही थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा सोचती, अगर मैं इस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊं तो मुझे अपनी मेहनत पर बहुत गर्व होगा। एक दिन चींटी ने अपने दोस्तों से अपने सपने के बारे में बताया। पास में बैठे कुछ कीड़े और टिड्डे उसका मजाक उड़ाने लगे। एक टिड्डा हंसते हुए बोला, अरे चींटी, तू इतनी नन्ही सी है और यह पहाड़ इतना बड़ा। तू कभी चोटी तक नहीं पहुंच पाएगी। चींटी ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह मुस्कुराकर बोली, मैं छोटी हूं, लेकिन मेरी हिम्मत बड़ी है। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। यह सुनकर कुछ कीड़े चुप हो गए, लेकिन कुछ अभी भी हंस रहे थे। चींटी ने सोचा, मुझे किसी की बात पर ध्यान नहीं देना, बस अपनी मंजिल पर ध्यान देना है। अगले दिन सुबह सुबह चींटी ने हिम्मत जुटाई और पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। सूरज की किरणें पहाड़ पर चमक रही थीं। चींटी ने अपने नन्हे नन्हे पैरों से एक एक कदम आगे बढ़ाया। शुरू में सब ठीक था।
वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन पहाड़ के पत्थर बहुत चिकने थे। अचानक उसका पैर फिसला और वह धड़ाम से नीचे लुढ़क गई। चींटी को थोड़ा दर्द हुआ। वह थोड़ी उदास हुई, लेकिन उसने खुद से कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, मुझे फिर से कोशिश करनी होगी। उसने अपने छोटे से शरीर को झटका और फिर से तैयार हो गई। पास खड़े कीड़े उसे देख रहे थे। कुछ ने कहा, यह फिर से कोशिश करेगी, पागल है। लेकिन चींटी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। चींटी ने फिर से चढ़ाई शुरू की। इस बार उसने पहले से ज्यादा ध्यान दिया। वह हर कदम सावधानी से रख रही थी। धीरे धीरे वह थोड़ा ऊपर पहुंच गई। उसे लगा, शायद इस बार मैं सफल हो जाऊं, लेकिन तभी तेज हवा का एक झोंका आया। चींटी ने अपने पैरों को मजबूती से जमाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से फिसल गई और नीचे गिर पड़ी। इस बार वह थोड़ा और नीचे लुढ़क गई। उसके छोटे से शरीर में दर्द हो रहा था। वह थक गई थी। पास खड़ा एक कीड़ा बोला, चींटी, अब तो छोड़ दे, यह काम तेरे बस का नहीं। लेकिन छोटी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, गिरना कोई हार नहीं है। हार तब होती है जब। बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए वे इस बार वह थोड़ा और नीचे लुढ़क गई। उसके छोटे से शरीर में दर्द हो रहा था। वह थक गई थी। पास खड़ा एक कीड़ा बोला, चींटी, अब तो छोड़ दे, यह काम तेरे बस का नहीं। लेकिन छोटी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, गिरना कोई हार नहीं है। हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ दें। यह कहकर उसने फिर से हिम्मत जुटाई। चींटी ने अब और धैर्य के साथ चढ़ना शुरू किया। इस बार वह बहुत सावधान थी। वह हर पत्थर को ध्यान से देखती और पैर रखने से पहले सोचती। धीरे धीरे वह आधे पहाड़ तक पहुंच गई। पास में कुछ चींटियां उसे देख रही थीं। एक चींटी ने कहा, वाह, छोटी में कितनी हिम्मत है। लेकिन एक दूसरी चींटी हंसकर बोली, यह पागलपन है, वह कभी चोटी तक नहीं पहुंच पाएगी। चींटी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। लेकिन तभी एक चिकना पत्थर आया। छोटी का पैर उस पर फिसला और वह फिर से नीचे लुढ़क गई। इस बार वह लगभग शुरुआती जगह तक वापस आ गई। उसके छोटे से दिल में उदासी छा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, क्या मैं वाकई इतनी कमजोर हूं? लेकिन तभी उसने अपने आप से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मैंने अब कोशिश छोड़ दी तो मुझे हमेशा पछतावा रहेगा। उसने अपनी आंखें पोंछीं और फिर से खड़ी हो गई। अब चींटी ने ठान लिया कि वह चाहे कुछ भी हो, हार नहीं मानेगी। उसने गहरी सांस ली और फिर से चढ़ाई शुरू की। इस बार वह और भी सावधान थी। जहां पत्थर चिकने थे, वहां उसने अपने पैर मजबूती से जमाए। जब हवा का तेज झोंका आया तो वह रुक गई और हवा थमने का इंतजार किया। धीरे धीरे वह ऊपर बढ़ती रही। सूरज अब आसमान में चमक रहा था। चींटी थक रही थी, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। पास खड़े जानवर और कीड़े अब चुपचाप उसे देख रहे थे। वे उसकी मेहनत और लगन से हैरान थे। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे। चींटी रुक रुक कर आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वह पल आया। चींटी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। हवा ठंडी थी और आसमान नीला था। चींटी ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, मैंने कर दिखाया। मेहनत और हिम्मत से कोई मंजिल दूर नहीं। जंगल के सभी जानवरों, जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था, अब शर्मिंदा होकर बोला, चींटी, तुमने मुझे गलत साबित। थमी तब तक शाम हो चुकी थी।
वह दूध लेकर साधु के आश्रम पहुंची। उसने देर से आने के लिए साधु से क्षमा मांगी। तब साधु ने उसे एक मंत्र देकर कहा, इस मंत्र के द्वारा वह पानी पर चलकर उसके पास आ सकती है। ये भी पढ़े, ज्ञान हमेशा झुककर लो शिक्षाप्रद कहानी। साधु इस मंत्र को कई दिनों से स्वयं आजमाना चाहता था, किंतु उसे मंत्र पर पूरा विश्वास नहीं था। लड़की ने मंत्र लिया और चली गई। उस रात मूसलाधार बारिश हुई और नदी उफान पर आ गई। अगले दिन लड़की की मां ने उसे फिर जाने से रोका। तब लड़की ने साधु के दिए मंत्र के बारे में उन्हें बताया। उस दिन मंत्र का जाप करते हुए उसने नदी पार कर ली। साधु के पास जब वह पहुंची तो उन्हें धन्यवाद देकर बोली, गुरुदेव, आपके मंत्र द्वारा आज मैं नदी पर चलकर सही समय पर आपके पास पहुंच सकी। आपका धन्यवाद। साधु चकित रह गया। उसे विश्वास ही नहीं था कि मंत्र काम कर जाएगा। वह लड़की के पीछे पीछे आश्रम से बाहर आया। ये भी पढ़े, ईमानदारी पर कहानियां। उसने नदी किनारे खड़े होकर देखा कि लड़की पानी पर चलते हुए जा रही है। वह खुश हो गया कि वर्षों से पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का उसका मनोरथ पूरा हो गया। मंत्र जपते हुए उसने नदी के पानी में पैर रखा, फिर खींच लिया। उसे पानी में उतरते डर लगा कि यदि मंत्र ने काम न किया तो क्या होगा। लेकिन जब उसने लड़की को नदी के पार सही सलामत पहुंचे देखा तो डरते डरते किसी प्रकार नदी के पानी में उतर गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वह डूब गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है विश्वास। साधु को इस बात का विश्वास ही नहीं था कि वह पानी पर चल सकेगा। वहीं लड़की को पूरा विश्वास था। इसी विश्वास के कारण वो नदी पार कर गई और संदेहों से घिरा साधु नदी में डूब गया। सीख, बिलीव इन योरसेल्फ स्टोरी मोरल। किसी भी काम में सफल होना है तो अपने हुनर के साथ ही अपनी सफलता पर भी विश्वास करना होगा। जिसे अपनी सफलता पर भरोसा ही नहीं, न वह पूरी लगन के साथ काम कर पाएगा, न पूरी मेहनत से। ऐसे में वह सफल कैसे होगा? इसलिए विश्वास की शक्ति का महत्व कम न आंकें। ये विश्वास की शक्ति ही है कि लोगों ने ऊंचे ऊंचे पर्वत डिगा डाले। खुद पर विश्वास रखें, अपनी सफलता पर विश्वास रखें। बाय बुक। सुझाव, पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों की किताब प्रिंट में खरीदे, अमेज़न पर पर विश्वास रखो, विश्वास की शक्ति पर आधारित प्रेरक कहानी। नदी पार घने जंगलों में एक साधु आश्रम बनाकर रहता था। वह पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का यत्न कर रहा था। इसलिए प्रतिदिन सुबह से शाम तक तपस्या में लीन रहता। गांव में रहने वाला एक दूधवाला रोज एक छोटे मटके में दूध भरकर उसे पहुंचा आता। साधु अन्न ग्रहण नहीं करता था। वह केवल दूध का सेवन करता था। साधु को दूध पहुंचाने दूधवाले को रोज नदी पार करनी पड़ती थी। लेकिन वह बिना नागा रोज नियत समय पर आश्रम पहुंच जाता था। ये भी पढ़े, मिथ्या अभिमान पर कहानी। एक बार उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी को साधु को दूध पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। लड़की एक दिन साधु को दूध पहुंचा आई। अगले दिन तेज बारिश हो रही थी। जब वह दूध लेकर जाने को हुई तो उसकी मां ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि ऐसी घनघोर बरसात में नदी पार करना ठीक नहीं। लड़की नहीं गई। बारिश थमी तब तक शाम हो चुकी थी। वह दूध लेकर साधु के आश्रम पहुंची। उसने देर से आने के लिए साधु से क्षमा मांगी। तब साधु ने उसे एक मंत्र देकर कहा, इस मंत्र के द्वारा वह पानी पर चलकर उसके पास आ सकती है। ये भी पढ़े, ज्ञान हमेशा झुककर लो शिक्षाप्रद कहानी। साधु इस मंत्र को कई दिनों से स्वयं आजमाना चाहता था,
किंतु उसे मंत्र पर पूरा विश्वास नहीं था। लड़की ने मंत्र लिया और चली गई। उस रात मूसलाधार बारिश हुई और नदी उफान पर आ गई। अगले दिन लड़की की मां ने उसे फिर जाने से रोका। तब लड़की ने साधु के दिए मंत्र के बारे में उन्हें बताया। उस दिन मंत्र का जाप करते हुए उसने नदी पार कर ली। साधु के पास जब वह पहुंची तो उन्हें धन्यवाद देकर बोली, गुरुदेव, आपके मंत्र द्वारा आज मैं नदी पर चलकर सही समय पर आपके पास पहुंच सकी। आपका धन्यवाद। साधु चकित रह गया। उसे विश्वास ही नहीं था कि मंत्र काम कर जाएगा। वह लड़की के पीछे पीछे आश्रम से बाहर आया। ये भी पढ़े ईमानदारी पर कहानियां। उसने नदी किनारे खड़े होकर देखा कि लड़की पानी पर चलते हुए जा रही है। वह खुश हो गया कि वर्षों से पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का उसका मनोरथ पूरा हो गया। घबरा गए। अंधेरे के घर, यह कैसे संभव है? साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, जो डर आपको बांधे हैं उसे तोड़ने का रास्ता उसी के पास से होकर जाता है। अगली रात साधु के कहने पर राजा उनके साथ एक यात्रा पर निकले, बिना सैनिकों, बिना मशालों के। घना जंगल, रात की खामोशी और जंगली जानवरों की आवाजें राजा के दिल को दहला रही थीं। साधु उन्हें एक गुफा के सामने ले गए, जहां अंधेरा इतना घना था कि अपनी हथेली भी न दिखे। मैं यहां नहीं रह सकता, राजा ने घबराते हुए कहा। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, डर वही करता है जो अंधेरे को दुश्मन समझता है। कुछ देर यहां बैठिए, सुनिए, महसूस कीजिए। राजा अनमने मन से गुफा में बैठ गए। पहला घंटा डर से भरा था, हर छोटी आवाज उन्हें चौंका देती। दूसरा घंटा बेचैनी लाया। तीसरे घंटे में उन्हें लगा कि वे अकेले हैं, लेकिन यह अकेलापन अब डरावना नहीं था। चौथे घंटे में उनके मन में शांति उतर आई। अंधेरे में कोई शोर नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी। बस वे थे और उनका स्वयं का अस्तित्व। सुबह होने पर वे गुफा से बाहर निकले। सूरज की पहली किरणें गुफा के द्वार पर पड़ रही थीं। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने आज पहली बार अंधेरे को देखा नहीं, बल्कि सुना और समझा। यह शत्रु नहीं, बल्कि एक गुरु है। साधु मुस्कराए। राजन, प्रकाश की कीमत वही समझता है जिसने अंधेरे को गले लगाया है। आपने अपने डर को नहीं, बल्कि स्वयं को जाना। यही सबसे बड़ी विजय है। राजा ने पूछा, आप कौन हैं, साधु जी? साधु ने रहस्यमय अंदाज में कहा, शायद मैं आपका ही डर था, जो साधु बनकर आपको सिखाने आया। इतना कहकर साधु जंगल की ओर बढ़ गए और ओझल हो गए। लौटकर राजा ने अभयपुरी में बड़े बदलाव किए। मशालों का आदेश हटा लिया गया। अंधेरे को अब अपराध नहीं, बल्कि अवसर माना गया। स्कूलों में बच्चों को रात्रि ध्यान सिखाया जाने लगा, जिसमें अंधेरे में शांति और आत्ममंथन की कला पढ़ाई जाती। काल कोठरी में कैदियों को अंधेरे में आत्मचिंतन की विधि सिखाई जाने लगी। कुछ वर्षों में अभयपुरी का नाम बदलकर दृष्टिपुरी रख दिया गया, वह राज्य जहां लोग अंधेरे में भी सत्य को देख लेते थे। सीख, जिस डर से हम भागते हैं वही हमारा सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई को जानने का अवसर है। जीवन की